हमने विस्तार से बात कर ली है सिद्धनाथ और जैन साहित्य, जो आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य धारा है। लेकिन अत्यंत संक्षेप में मैं तीनों की जो मूल संवेदना है, तीनों काव्य धाराओं की जो मूल संवेदना है और तीनों में जो समानता और असमानता है, उस पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आते हैं सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो स्पष्ट है कि सिद्धों का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य आप सबको पता है कि वह करुणा की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, मानव प्रेम की बात करता है। लेकिन धर्म में भी कई तरह की रूढ़ियां समय के साथ प्रचलित हो जाती हैं, और वो रूढ़ियां कैसे आती हैं? उस धर्म को मानने वाले लोग ही उसमें कुछ विषमताएं और अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को जोड़ देते हैं और उसमें रूढ़ियां आ जाती हैं। तो बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र और जप तप की साधना का विकास हो गया और इसको स्वीकृति मिल गई, तो उसकी एक विकृत धारा उत्पन्न हो गई, और वह विकृत धारा थी वज्रयान, जहाँ तंत्र मंत्र, जादू टोना, जप तप की साधना को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, और सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के उसी विकृत रूप यानी कि वज्रयान से माना जाता है। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, और रामायण सांकृत्यायन ने सिद्ध कवि सरहपा से सिद्ध साहित्य का आरंभ माना। ठीक है, सिद्ध जो थे इनकी मूल मान्यता जो थी वह थी प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी से तात्पर्य यह है बच्चे कि सिद्ध कहते थे कि अगर मुक्ति का रास्ता आपको चाहिए तो उसके लिए आप अपनी इंद्रियों से जुड़ी हुई सभी चीजों का भोग करें। ठीक है, मन को दबाएं नहीं, मन को असीमित रूप से भोग करने के लिए खुला छोड़ दें। इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत में पंचमकार का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इन 5 चीजों को उन्होंने स्वीकृति दे दी और कहा कि इनका भोग कर लेने से संसार के प्रति मनुष्य का आकर्षण कम हो जाता है, वासनाओं के प्रति मनुष्य का आकर्षण समाप्त हो जाता है और वह फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। उनकी मूलभूत मान्यता है। ठीक है, सिद्धों का जो सकारात्मक पक्ष था वो यह था कि सिद्ध समाज को समता मूलक बनाना चाहते थे, कि जहाँ सब बराबर हों, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर किसी में कोई भेदभाव ना हो। धार्मिक कर्मकांडों का वो विरोध करते थे। ठीक है, यज्ञ, हवन इत्यादि का वह विरोध करते थे। तो सकारात्मक पक्ष यह था उनका कि वह क्या करते थे, समाज में समता स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनकी सीमा यह थी या उनका दोष यह था कि सिद्धों ने मन के बेलगाम घोड़े को स्वतंत्र रूप से दौड़ने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। स्पष्ट है? ठीक है, इनका साहित्य भी उपदेश मूलक साहित्य था, ये सब आप जानते हैं। नाथ जो थे वह इनके विपरीत थे। ठीक है, ये प्रवृत्ति मार्गी थे और वो निवृत्ति मार्गी थे। नाथों का यह मानना था कि मुक्ति का मार्ग तभी अपनाया जा सकता है या मुक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन की जो असीमित आकांक्षाएं हैं, जो इंद्रिय भोग है, उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, और इन्होंने हठ योग की साधना का प्रवर्तन किया, हठ योग की साधना का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ ही होता है सूर्य और चंद्रमा, दो विपरीत प्रवृत्ति के लोगों को एक साथ मिला देना। यानी कि मन की जो मूल प्रकृति है, जो भोग करना चाहता है, विषय वासनाओं में लिपटा रहना चाहता है, आकर्षण की दुनिया मन को अच्छी लगती है, उसको पूरी तरह से उलट करके और उससे विपरीत उसको लेकर के जाना। लेकिन यह भी सिद्धों की तरह यह मानते थे कि समाज में धार्मिक कर्म कांडों का विरोध होना चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। समाज में छुआछूत इत्यादि, जाति प्रथा इत्यादि, इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, या ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नाथ पंथ के प्रवर्तक कवि कौन थे? गोरखनाथ थे। और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या अंतर दिखा आपको कि समता मूलक समाज की स्थापना की बात सिद्ध भी कर रहे हैं और नाथ भी कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत अंतर इस बात को लेकर के है कि मुक्ति के मार्ग को लेकर के वो प्रवृत्ति मार्गी हैं, ठीक है, और ये निवृत्ति मार्गी। ठीक है,
वो इंद्रिय भोग की इजाजत देते हैं और यह इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करते हैं। स्पष्ट है। जहां तक जैन साहित्य की बात है तो जैन साहित्य में, ठीक है, जैन साहित्य जो है वह दोनों से मिलता जुलता है। ठीक है, दोनों के तत्व यहाँ दिखाई देते हैं कि यह भी जाति प्रथा का विरोध करता है, ठीक है, छुआछूत का विरोध करता है, धार्मिक आडंबरों का विरोध करता है, अहिंसा की बात करता है, आत्म साक्षात्कार की बात करता है, मन की शुद्धता की बात करता है। लेकिन जैन साहित्य भी इंद्रियों के नियंत्रण की बात करता है। यहाँ पर यह नाथ पंथ से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। आगे बात समझ में। और जैन साहित्य अलग कहाँ है इनसे कि जैन साहित्य ने जैन धर्म के जो साधक थे उन साधकों के जीवन को केंद्र में रखकर कथाएं या चरित कहानियां या रचनाएं की, यह इनकी एक बड़ी विशेषता है। अपभ्रंश साहित्य में बहुत सारा साहित्य जैनों के समय में लिखा गया था, यह भी इनकी एक बड़ी विशेषता है। तो कुल मिलाकर के ये मूलभूत समानताएं और असमानताएं सिद्ध, नाथ और जैनों की काव्य परंपरा में हमें देखने को मिलती है। और इन तीनों काव्य धाराओं ने आदिकालीन साहित्य, आदिकाल की जो साहित्य है उसको समृद्ध किया, उसको विस्तार दिया और उसको विपुल बनाया। स्पष्ट है।